अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने। अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुँचे SS मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है DN श्रीवास्तव वाली गली, अस्पताल रोड। मोहम्मद कैपुर बंटी भी हमारे साथ हैं और हम इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बंटी जी क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से अभी जो बैठक चल रही थी, उन बैठक के बाद जो कार्यकर्ता थे काफी एग्रेसिव हो गए और लालू यादव मुर्दाबाद और तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगने लगे। 2020 से मैंने मुर्दाबाद का नारा लगाना चालू कर दिया था। मुझे मालूम था बोलने का हमको आज़ादी जब मिला, बोलने की मतलब हम लोग जब अपनी बात रखें, जब इंटरनली जब हम RJD को जब अपने गहराइयों में देखते हैं, सोचते हैं, तो लगता है कि तो हमको तो RJD यूज एंड थ्रो कर रहा है, लिको फेंके वाला काम कर रहा है। और इसी कारण से ये जनक्रोश निकला है। हिना साहब को नहीं भेजना ये एक षड्यंत्र नहीं है, एक पूरी तरीका से एक राजनीति का प्रोपेगेंडा है। किसको भेजने से मुसलमान एक जगह नहीं हो सकते हैं, किसको भेजने से मुसलमान एक जगह हो सकते हैं। अगर हिना साहब जाती हैं बाहर और पूरे बिहार का भ्रमण करती हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पे मुसलमान आ सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पे जब आ सकते हैं तो आने वाला CM भी, उप CM भी तो हमारा हो सकता है। इन सब चीज़ों को डर है। तो अगर उप CM की मांग अगर मुसलमान कर देते हैं तो तेजस्वी तो फेंका जाएंगे। अभी तो CM के लिए परपक है नहीं और उनको कोई घोटने वाला है नहीं। तो इन सब बातों को रोकने का काम किया जा रहा है। और आज से नहीं, काफ़ी दिनों से सावधी साहब को जेल भेजना, 16 साल जेल में रखना, बड़े बड़े लोग जेल से रिहा हो गए, अपने घर चले गए। ये कैसी विडंबना है? ये कैसा सिस्टम है कि एक तरफ किसी को बरी हो जाता है, एक तरफ 16 साल रखा जाता है, बेल होता है, बेल होने के बाद भी मेरे भाई फिर से जेल जाना। और किसके खिलाफ? कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार उनकी थी, सरकार के लोग वहाँ पे फिर से विपक्ष में वकील रखते हैं। और वकील रखने के बावजूद ये जो सरकार के तरफ से जो वकील होता है वो केस देखता है, तो विपक्ष में केस होता है, फिर से रीफाइलिंग हो जाता है, बेल टूट जाता है, फिर से उनको जेल जाना पड़ता है। और जेल जाने के बाद फिर स्टेटस आता है कि भाई इनका सिवान जो है पूरी तरह से भयभीत हो चुका है। तमाम बातों के बावजूद हम एक चीज जानना चाहेंगे, जो प्रकरण आप बता रहे हैं उसको दबी आवाज में लोग राजद का विरोध तो कर रहे थे, लेकिन आज ये विरोध खुलकर सामने आ गया है। क्या बड़ा बदलाव होगा बिहार में? बिल्कुल बड़ा बदलाव होगा। मैंने कहा ना कि इस घर से इसके यहाँ के लोग जो साहबुद्दीन साहब जो थे, उन्होंने यहाँ से विकास का काम किया RJD के लिए। और इसी घर से हमको, मेरा दिल कह रहा है कि विनाश का काम शुरू हो जाएगा RJD के लिए। ऐसी गलतफहमी तो नहीं कर गए कि उनको लगा कि साहबुद्दीन के साथ ही उनके समर्थक भी खत्म हो गए? RJD तेजस्वी यादव को आप इतना नॉर्मल इंसान मत समझिए। जो इंसान लंदन घूमता हो, लोगों से, बड़े बड़े लोगों से बैठता हो, वो हम लोगों की मजबूर कर रहा है कि ये इतने मजबूर हो जाएं, इनके पास वक्त ना रहे, कि इनके इकट्ठा होने का वक्त ना रहे, इनकी नेता का बात सुनने का वक्त ना रहे, एक जगह चलने का वक्त ना रहे। ये सिर्फ इनका दिमाग सिर्फ वोट देने के लिए रहे और राष्ट्रीय जनता दल पर वोट देने के लिए वो हम लोग को कमज़ोर, असहाय बना रहा है दिन पर दिन। और जानबूझ के लिख रहा है कि A to Z की पार्टी। तो जब A to Z की पार्टी है तो भाई हम लोग भी तो अपनी पार्टी सोचते हैं। जब एक छोटा 29-30 साल का आदमी इतना बड़ा विचार लेके आ रहा है, और हम लोगों को कोई भी अल्पसंख्यक का कहीं भी अगर आप देखे होंगे कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ तेजस्वी यादव को देखते हैं, वो तो खुले तौर पर बोल दिया है कि भाई आप हमारे बलुआ मजदूर हैं। क्या लग रहा है अल्पसंख्यक को राज्यसभा भेजे जाने के बाद अगर तेजस्वी यादव ने की है, हिना साहब को क्यों ना भेज के? इतना आवाज उठ रहा था। देखिए, हिना साहब को इसलिए नहीं भेजा गया कि हिना साहब में वो ताकत, वो क्षमता है कि वो बिहार की नेता माइनॉरिटी की बन सकती हैं। वो उनमें ताकत, वो क्षमता है। और ये जो नेता हैं ये एक छोटे से कस्बे में रह जाएंगे। जैसे आप आज जाने हैं कि ये, हमको तो मालूम नहीं है कौन है राज्यसभा में जा रहे हैं, तो आज तो आप जान रहे हैं ना कि भाई ये फयाज अहमद, कि आज वो राज्यसभा जा रहे हैं। इनके पहले आप कभी नाम सुना था? हमने तो सुना भी नहीं था। तो ऐसे लोगों के लेके आया जा रहा है जो कठपुतली हों, और ये परिवार कठपुतली अब नहीं रहेगी। ये परिवार के लोग और यहाँ के जनता का आक्रोश वो बढ़ चुका है। हिना साहब ने अभी तक अपना डिसीजन क्लियर नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिना साहब डिसीजन नहीं करती हैं। मेरा स्टैंड क्लियर है, मैं RJD का विरोध करूँगा, मरते दम तक करूँगा, जब तक हमारी हक नहीं मिलेगी।
जब तक हमको सीट देने की बात नहीं होगी, जब तक ऐसे ऐसे कद्दावर नेताओं को एक जगह पहुंचाने की बात नहीं होगी, तब तक मैं खुल के विरोध करता रहूंगा। जब तक अगर हमारी हक मिलेगी उस दिन से विरोध करना बंद करूंगा। ये भी माना था कि है ना सब फैसला लेंगे, उसमें एक अलग पार्टी भी बात चल सकती है, एक अलग पार्टी, क्योंकि अभी मंच से आप बोल रहे थे क्योंकि आरजेडी छोड़ के वो जो फैसला लेंगी, सारे कार्यकर्ता हम मोहम्मद कैफ उनके फुल सपोर्ट में खड़े हैं, समर्थन में खड़े हैं। तो मोहम्मद कैफपुर बंटी थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि राजद को छोड़ के हेना साहब जो भी डिसीजन लेती है मैं उस डिसीजन को मानूंगा और उसी डिसीजन पे चलूंगा और सारे कार्यकर्ता उसी डिसीजन पे चलने का काम करेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब हमारी बात हेना साहब से हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सीवान के जो लोग आक्रोशित दिख रहे हैं मैं इनके बातों से सहमत हूँ, लेकिन पूरे बिहार के लोगों से मैं बातचीत करूँगी, उसके बाद ही अपना निर्णय लूँगी कि आगे क्या कुछ करना चाहिए। तमाम अपडेट इस पे देते रहेंगे। ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।